हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं मैथ्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट 3 सवाल पूछा जाता है जो हर एग्जाम में आपको 10th क्लास के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और वो कौन कौन सा सवाल है, कैसा सवाल है, चलिए हम आपको बताते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 3 सवाल जो हर साल आता है वो आप आसानी से सीख पाएंगे। जैसे देखिए, पहला जो सवाल आपको कुछ इस तरह से रहता है, जैसे यहाँ पर सवाल के रूप में आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा, ये पहला सवाल है। ये 2024 में आया है। 2025 वाले अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये फायदा करेगा। जैसे दूसरा सवाल है, आंकड़ों इस तरह से दिए हुए रहेगा, जैसे 2, 3, 10, 8, 7 और x का माध्य अगर 7 है तो x का मान क्या होगा। ये दूसरे टाइप का सवाल है। और तीसरा सवाल यह है कि यदि x, x+3, x+5, x+7 एवं x+10 का माध्य 9 है तो x का मान क्या होगा। ये तीनों सवाल जो है इस साल जो है पूछा गया था। हम ये तीनों टाइप के सवाल को आपको बनाने का तरीका बताएंगे ताकि आप आसानी से बना पाए और आपका एग्जाम में बेहतर अंक आ पाए। चलिए पहला सवाल पर हम आपको बताते हैं। देखिए पहला सवाल आपका क्या है कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई 5 का जो प्रथम 7 गुणज का मतलब 5 के जो पहाड़ा आप पढ़ते हैं उसको आप इस पर पढ़ सकते हैं। जैसे 5 है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, कै गो 7 गो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इसका माध्य पूछ रहा है तो सबको क्या करना है, जोड़ देना है और जितना संख्या है उससे भाग दे देना है। तो 3, 3, 6 और एक 7 को संख्या पूरा, क्योंकि 7 को कह ही रहा था। तो 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35/7, इस सबको जोड़िए। तो इस तरह से जोड़ सकते हैं। 5 और 15 हो गया 20, 20 और 10 30, 30, 20 50, 50 और 30 80, 80 और 25 हो गया 105, 105 और 35 तो 140 आएगा। तो 140 और बट्टा में 7 रहेगा। इसको आप काट सकते हैं, 7 दूना यानी कि 14, यानी कि आंसर इसका आएगा 20। तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया जो आप 1 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो सवाल है वो अब हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए दूसरा सवाल आप लोग के सामने में ये था कि आंकड़ों 2, 3, 10, 8, 7 और x का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। इस तरह के सवाल रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर देखिएगा गौर से कि दो आंकड़ा जो दिया हुआ क्या क्या है, 2 है, 3 है, 10 है, 8 है, 7 है और x का माध्य भी दे दिया है। तो आप प्रश्न से लिखिएगा माध्य बराबर 7। और माध्य निकालने का नियम होता है कि सबको जोड़ के जितना संख्या है उससे भाग दे देना। तो यहाँ पर संख्या क्या क्या है, 2 है, 3 है, 10 है, 8 है, 7 है और एगो x है। तो सबको जोड़े तो आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 से भाग देंगे और बराबर के बाद तो 7 दिए हुए। अब इसको थोड़ा सा आपको जोड़ घटाव कर लेना है। तो इसको जोड़ लीजिए किसी भी तरह से, 3, 2, 5, 5 और ये आपका हो जाए। देखिए इधर 8, 7 पहले जोड़ लीजिए, 8, 7, 15 और ये मिलके 5, 15, 5, 20 और 10, 30 यानी कि आएगा 30 + x, क्योंकि x तो अकेले रहेगा और बटा में आपका ये 6 बराबर में 7। इसी को हम थोड़ा सा इधर ही कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस 7 छक इसको तिरछा तिरछा ऐसे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, x + 30 बराबर, देखिए 30 + x चाहे x + 30 एक ही चीज़ है और 7 छक हो जाएगा 42। यानी कि हमको x का मान निकालना है तो +30 इधर आके -30 हो जाएगा। तब 42 - 30 यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका x का आंसर कितना आएगा, x का मान आएगा 12 और ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा और बड़ी आसानी से आप इस सवाल को भी समझ गए होंगे। और एक जो इसका लास्ट सवाल है, लास्ट टाइप का सवाल, इसको देखिए। ये सवाल है कि यदि x, x+3, x+5, x+7 और x+10 का माध्य 9 है। जैसे यहाँ पर अंक था लेकिन अंक ना दे के यहाँ पर x के रूप में कुछ अंक दिले हैं और इसका माध्य 9 है तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। सेम तरीका से बनाइएगा, माध्य बराबर 9 लिखिएगा और सबको जोड़ देना है। जैसे x है, x+3, x+5, x+7, x+10 और कै गो अंक है से देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भाग देंगे और बराबर के बाद देखिए माध्य तो 9 दिए हुए था तो 9 लिखेंगे। अब इसको थोड़ा सा जोड़ घटाव कर सकते हैं, यहाँ पर सब जोड़ है तो जोड़ लीजिए, x 2, देखिए x वाला को काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 तो यानी कि ये 5x बनेगा और इसको जोड़िए, 5, 3, 8, 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15, 15 और 10 होता है 25 और ये 5 है, बटा में आप 5 लिख दीजिए, बराबर के बाद आपके पास 9 रहेगा। अब इसी को थोड़ा सा तिरछा तिरछी गुना करके आप बना सकते हैं। तो पहले तो 5x रहेगा प्लस में 25 और इसको गुना करिए 5 9 ऐसे तिरछा तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा
अब इसको इधर ही देख लीजिए, तो ये 5x बराबर ये 25 जो है आप राइट साइड भेजिएगा तब 45 माइनस 25 घट जाएगा। तो घटाइए, ये तो 5x रहेगा, 45 में से 25 तो 20, इसको हम काटेंगे तो 5 चौका 20, यानी कि x का मान कितना आया 4, और यही आपका आंसर है। तो उम्मीद है आप आसानी से इस तीनों सवाल के पैटर्न को समझ गए होंगे, और यही तीनों सवाल बार बार आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक से ज़रूर करिएगा। फिर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि माध्यिका से जो रिलेटेड और बहुलक से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है उसका एक वीडियो आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।